विद्यार्थी, हम लोग संसद के अंग पढ़ रहे थे और संसद के 3 अंग थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद कितने अंगों से मिलकर, संसद का कितने अंग हैं? जो संसद है, पार्लियामेंट, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। एक को कहते हैं लोकसभा, एक को दूसरा को कहते हैं राज्यसभा और तीसरा को कहते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, आपको लगता होगा राष्ट्रपति एक इंसान है। हाँ, राष्ट्रपति इंसान है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। संसद का सदस्य नहीं है, एक सांसद नहीं है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। क्योंकि कोई भी बिल यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है। ध्यान रखना, अभिन्न अंग है। तो अभी तक मैंने 79 में संसद की संरचना पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 80 में मैं राज्यसभा के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और उसके पहले मैंने जब आर्टिकल 52-53 में पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आज लास्ट संसद के संरचना के बारे में लास्ट वीडियो है। इसमें मैं लोकसभा पढ़ाने वाला हूँ, जो आर्टिकल 21 में लोकसभा की संरचना के बारे में कहा गया। आखिर लोकसभा है क्या? देखो ध्यान से, लोकसभा निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं? लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन। आखिर लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यहाँ पहुंचते हैं। जनता ने, जिसको एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जनता चुनकर यहाँ भेजता है लोकसभा, और लोकसभा को इसलिए निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। दूसरा बिंदु, जो निम्न सदन है ये विघटित होता है। विघटित, ये समय समय पर विघटित भी होता रहता है। ठीक है, दूसरा बिंदु ध्यान रखना, जो लोकसभा है समय समय विघटित भी होता रहता है। और लोकसभा में अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व है, जैसे एससी, एसटी, सबके लिए इन एससी और एसटी के लिए अलग से सीट निर्धारित की गई है। यूटी के लिए अलग से सीट निर्धारित की गई है। स्टेट के लिए अलग से, मतलब राज्य में हर राज्य का बंटवारा किया गया है कि बिहार से कितने सांसद जाएंगे। जो यूटी है, जैसे दिल्ली से कितने सांसद जाएंगे। जैसे एससी एसटी से, जैसे समाज के वंचित वर्ग है, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कितने सांसद जाएंगे। इन सबके बारे में अलग अलग प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया हुआ था। जो अनुच्छेद 81 का अगर महत्व के बारे में पढ़ेगा, 81 का कितना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता का, लोकतंत्र का आधार ही अनुच्छेद 81 है। अगर लोकसभा नहीं होता तो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। आज हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र के जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं, सांसद आता है तो मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उससे क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे देश का, जो मेरे घर का, जो मेरे गाँव का, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका क्या तुम पार्लियामेंट में जाकर मुद्दा उठा रहे हो? क्या वहां जाके मेरी समस्या तुम बता रहे हो? इसको कहते हैं लोकतंत्र। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से सीधे चुनाव के द्वारा लोगों को जोड़ा गया। मैं आपको बता दूं, एक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950। यह 1950 हमारे राइट का बात करता है। लोगों को अधिकार क्या है, चुनाव कैसे, उन लोगों को, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो उनके बारे में, हमारे बारे में अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 51 है, यह उन सांसदों के बारे में प्रावधान है, जो सांसद के बारे में, विधायक के बारे में, जितने भी हैं, जो हमारे देश के नेता हैं, उनके बारे में बहुत सारा प्रावधान, उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना, सारी चीज़ें इसमें दी गई। तो ये बहरहाल दूसरी बात है, लेकिन अभी लोकसभा हम लोग पढ़ना है। तो लोकसभा में ध्यान रखना, प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है हम लोगों का, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नियुक्त होते हैं। दूसरा, एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि कितनी सीटें रिजर्व है, कि हाँ, कि कुछ सीटें एससी से आएंगे, कुछ सीटें एसटी से आएंगी। एक हाल ही में चर्चा में था महिला आरक्षण, जो संविधान में 129वां संविधान संशोधन करके महिला आरक्षण जो हमारी सरकार ने लेकर आया था, आई थिंक 129वां तक 30वां, नहीं 129वां ही था, राइट। देख भाई, आप लोग क्रॉस चेक करना। 129वां अमेंडमेंट करके जो एक बिल आया था, जो महिला आरक्षण बिल, अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन क्या है, जैसे एससी एसटी के लिए कुछ सीटें फिक्स की गई, वैसे महिलाओं के लिए 33% सीटें फिक्स करने की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है। और जो संवैधानिक जो गारंटी एससी एसटी के लिए, तो संविधान में लिखा गया है, अनुच्छेद 330 से 332 में इसका प्रावधान ही है कि एससी एसटी को हमको सीटें उनके लिए आरक्षित करना ही करना है। जनसंख्या के आधार पे अनुपातिक, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब उनका सांसद वहां से ज्यादा आएंगे। इसको कहते हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति होता है ना, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग ने यह निर्धारित करता है कि कितनी जनसंख्या पे कितने सांसद होंगे। आप और हम इसको डिपेंड नहीं कर पाएंगे। और लोकसभा की संरचना की बात करें तो कुल 552, इसमें अधिकतम 552 सांसद हो सकते थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ थे? क्योंकि संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके यहाँ से 2 सीटें खत्म कर दी गई।
जो एंग्लो इंडियन का 2 सीट था उसको हटा दिया गया, अब कितना है 550। टोटल कैपेसिटी कितनी है 550, और 550 में 530 राज्य से आ रहे हैं सांसद, और 20 यूटी से आ रहे हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से आ रहे हैं। तो कुल कितना हो गया 530 और 20 550, 550 में वर्तमान में कितने सांसद हमारे जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो 543। ध्यान रखना, स्टार लगा लो, क्योंकि कुछ समय पहले इस नंबर कितना था 545, लेकिन जैसे ही दो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें खत्म कर दी गई, कहा गया कि एंग्लो इंडियन, अब तो भाई अंग्रेज नहीं रहे, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जो अंग्रेज और इंडिया, भारतीय और अंग्रेजों का जो मिक्सअप जो बच्चे थे उनको कहा था एंग्लो इंडियन। तो उनको अब सीटें उनकी हटा दी गई कि तुम्हारे प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है, भारतीय लोगों के लिए है, तुम्हारे आज़ादी का 80 साल बीत गया, तुम लोग अभी भारत में शासन नहीं करोगे, हटाओ तुम्हारा सीट 2 तो गवर्नमेंट ने उनका 2 सीट हटा दिया। तो लोकसभा का में कितनी सीटें हैं अब क्लियर हो गया। आगे देखो, ये हो गया संपूर्ण भारत। अब भारत में सीट का आरक्षण, सीट का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए एक होता है परिसीमन आयोग, जिसको क्या कहते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति होता है, और परिसीमन आयोग की जब नियुक्ति होता है तो एक मिनट, क्या हो गया, रुक जाओ भाई, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ, हटाओ, फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। हाँ ठीक है, देखो आप लोग, अब होता है परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग भारत में इसको कहता है डिलिमिटेशन कमीशन, भारत में देखता है कि जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या देखकर सीट का बंटवारा करता है, बोलता है कि यूपी को इतनी सीटें मिलेंगी, बिहार को कितनी सीटें मिलेंगी, तो वेस्ट बंगाल को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका निर्धारण कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे भारत सरकार करता है। लेकिन अभी जो भारत में जो परिसीमन परिसीमन आयोग का जो अभी डाटा के माध्यम से जो सीटें हैं 1971 में एक जनगणना हुई थी, और 1971 का जनगणना के हिसाब से जो परिसीमन, देखो बात समझो, अगर कैसे पता चलेगा, परिसीमन आयोग कहता है कि मुझे चाहिए डाटा कि भारत में, बिहार में कितने लोग हैं, यूपी में कितने लोग हैं, बंगाल में कितने लोग हैं, पंजाब में कितने लोग हैं, तो परिसीमन आयोग लाने से पहले आपको जनगणना कराना पड़ेगा। 1971 में जनगणना हुआ था। आप बोलोगे सर 1971 के बाद नहीं हुआ, अरे हुआ, लेकिन आगे सुनो ना, 1971 में जनगणना हुआ था, उसके बाद से परिसीमन आयोग ने सीटें फिक्स कर दी, सीटें फिक्स कर दी, ध्यान रखना। लेकिन समय समय पे बहुत सारा ऐसा मुद्दा उठा कि जैसे 2011 की जनगणना, कि सर आप काम करो, आप सीट में बंटवारा करो फिर से, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ चुका है, बिहार और यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उस टाइम 1971 की अपेक्षा। लेकिन इसको संविधान में अमेंडमेंट करके 2026 तक इसको रोक दिया गया था, कि 2026 तक हमारे देश में जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो सीट का बंटवारा है 1971 की जनसंख्या के हिसाब से होगी, 2011 की जनसंख्या को भी रोक दिया गया। लेकिन अभी देखो बहुत सारा मुद्दा है, अभी डिलिमिटेशन कमीशन का बिल आया था संसद में, अभी हाल ही की बात है भाई, मई की बात है, और बिल पास नहीं हो पाया, बिल खारिज हो गया, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि भारत में यूपी बिहार जैसे राज्यों का सीट बढ़ जाएगा, यहाँ के सीट का, ये अलग मुद्दा है, मैं समझाऊंगा, ध्यान रखना। लेकिन जो मूल बात है मैं आपको बता दिया हूँ कि परिसीमन आयोग क्या होता है, जिसके माध्यम से नियुक्ति होता है जो लोकसभा के, वो अलग मुद्दा है कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, सारी बात हम लोग समझेंगे। देखो आप लोग, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन लोगों के पास सीटें बंटवारा की गई है, जैसे मान लो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो यूटी है, जो यूनियन टेरिटरी है, इनके पास भी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, इनको भी दिया गया, कितनी सीटें, कुल मिला के 20 सीटों का अधिकार इनकी, 20 सीटें इनके पास है। जैसे दादरा नगर हवेली है, लद्दाख है, लक्षद्वीप, जितने भी यूटी हैं उनको सीटें बांटी गई है, दी गई है, टेंशन मत लो आप लोग। देखो क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं कि अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, देखो यहाँ गलती हो गया है, 550, क्योंकि 2 सीटें खारिज है, ध्यान रखना। 104वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, एंग्लो इंडियन की 2 सीटें खत्म कर दी गई, खारिज कर दी गई। किस राज्य की लोक सीटें सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की 80 है। आप बिहार से होते, या ध्यान रखना, बिहार में कितनी है लोकसभा की सीट, बताओ, कमेंट करके बताओ, ध्यान रखना 40 सीटें हैं। लोकसभा की सीट कितनी है, 40 है, राज्यसभा की सीट कितनी है, 16 है, इसमें कम कंफ्यूजन ना हो। विधानसभा की सीट कितनी है, 243। देखो ये सब डाटा है, क्वेश्चन पूछता है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर मामला फंस जाएगा। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ, जल्द से जल्द आप लोग सिलेक्शन लो, तैयारी करो, पढ़ो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।